आप सभी अपना फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। फ़ोन में बहुत सारे सेटिंग होते हैं और उनमें से आज मैं आपको एक हिडन सेटिंग, एक छिपी हुई, एक गुप्त सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं। और दोस्तों ये सेटिंग थोड़ा खतरनाक है। अब खतरनाक क्यों है ये आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा, लेकिन इतना जान लीजिए कि अगर आप इस सेटिंग के बारे में सीख लेते हैं तो ये सेटिंग आपके बहुत काम आने वाला है। तो इस सेटिंग को इस्तेमाल करने के लिए, यूज करने के लिए आपको अपने फ़ोन के सेटिंग में जाना होगा। तो सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगा और वो है आपका एसेसिबिलिटी का। तो एसेसिबिलिटी पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगा और वो है तीसरे नंबर पे इंटरेक्शन का। इस पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा इंटरेक्शन कंट्रोल। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इसे ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद ये सेटिंग ऑन हो चुका है। अब दोस्तों इस सेटिंग को इस्तेमाल कैसे करना है यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ नहीं आया होगा। सिर्फ आपने इस सेटिंग को ऑन कर दिया और ऑन करने के बाद इसका यूज क्या है, इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे और कैसे इस सेटिंग से बाहर आएंगे, कैसे इसे बंद करेंगे। तो दोस्तों उसके लिए आपको करना क्या होगा, इस सेटिंग को इस्तेमाल करने के लिए आपको अपने वॉल्यूम डाउन बटन को और अपने होम की को दोनों को एक साथ दबाना होगा। आप अपने वॉल्यूम डाउन और होम की को थोड़ी देर के लिए दबा के रखोगे तो आपको एक अलग विंडो खुल जाएगा। अब दोस्तों इस विंडो को आपको इस्तेमाल में लेना है और इससे आप कर क्या सकते हो। सबसे पहले तो आप इसका यूज जान लीजिए, क्योंकि ये चीज़ आपको कोई नहीं बताने वाला है। और अगर आप इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में सीख लेते हो तभी तो आप किसी को बता पाओगे, तभी तो आप समझ पाओगे। तो वही मैं आप सभी को कोशिश करता हूँ कि इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मैं दे दूँ। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे आपको इस तरीके से आपका फ़ोन स्क्रीन दिख रहा होगा। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा ब्लॉक होल स्क्रीन। जब आप इस सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा मोबाइल का स्क्रीन ब्लॉक हो जाएगा और कोई भी चाहेगा तो आपका फ़ोन का स्क्रीन इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो देखा मैंने आप सभी को क्या बताया था कि है सेटिंग थोड़ा खतरनाक। और दोस्तों एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि इस सेटिंग को कैसे बंद करना है, ये चीज़ आप जान के ही जाइएगा, अदरवाइज आपको कहीं भी इसका सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। तो मैं यहाँ पे कह रहा था कि अगर आप इस सेटिंग को ऑन कर देते हैं ब्लॉक होल स्क्रीन का तो आपका पूरा मोबाइल स्क्रीन ब्लॉक हो जाएगा, कोई भी कुछ इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अब दोस्तों होता क्या है कि अगर आपका मोबाइल स्क्रीन लॉक होता है फिर भी आपके नोटिफिकेशन पैनल का एक्सेस ले लिया जाता है। आपके फ़ोन में किसका मैसेज आया, किसका क्या आया, किसका कॉल आया, सब कुछ आपके घर वाले देख लेते हैं। मान लीजिए आप अगर चाहें तो पूरा मोबाइल स्क्रीन ब्लॉक कर सकते हैं, कोई भी कहीं पे भी टच करेगा कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं होगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक कस्टम का भी ऑप्शन मिलता है। बस आपको अपने दिख रहे मोबाइल स्क्रीन पे एक सर्कल बना दीजिए। सर्कल बनाने के बाद वो शेप आपका रेक्टेंगल में ले लेगा, यानी कि चरकोन आपका एक शेप आ जाएगा और इसे आप डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसे रिसाइज कर सकते हैं। तो जब आप इसे कहीं पे पॉइंट कर देंगे तो उतना एरिया आपका ब्लॉक हो जाएगा और वहाँ पे कोई भी टच करेगा तो कुछ भी काम नहीं करेगा। और साथ में आपका नीचे नेविगेशन बटन, जो आपका बैक, होम और रिसेंट ऐप वाला बटन होता है, वो भी काम करना बंद कर देगा, चाहे वो आपका अंदर हो या फिर बाहर हो। तो यहाँ पे मैंने नोटिफिकेशन पैनल के एरिया को सेलेक्ट कर दिया है और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं डन कर देता हूँ। और अब आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल पे कितना भी टच करने का कोशिश कर रहा हूँ, कितना भी इस्तेमाल करने का कोशिश कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसे इस्तेमाल में नहीं ले पा रहा हूँ। अगर आप नीचे बॉटम में देखेंगे तो यहाँ पे बैक, होम और रिसेंट कोई भी बटन काम नहीं कर रहा है। और अगर आप कोई भी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन को यूज करते हैं, तो जितना भी अनसेलेक्टेड, जितना आपने सेलेक्ट किया है उतना आपका काम नहीं करेगा, बाकी जो एरिया है वो सबका आपका काम करेगा। लेकिन
ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कोई भी एप्लीकेशन अगर आप ओपन करते हैं या फिर कोई और बंदा आपका कोई एप्लीकेशन ओपन करता है तो वो उसी एप्लीकेशन में फंसा हुआ रह जाएगा। मान लीजिए क्रोम ओपन किया और क्रोम ओपन करके वो चाहेगा कि अब मैं बैक आ जाऊं तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि आपने इसमें लगा दिया है इंट्रैक्शन मोड, जिससे कि जितना आपने अनसेलेक्टेड एरिया को छोड़ा है उतना ही वो इस्तेमाल कर पाएगा, ना आपका नोटिफिकेशन इस्तेमाल कर पाएगा और ना ही आपका कोई बैक, रिसेंट और होम बटन इस्तेमाल कर पाएगा। और ये चीज़ सभी के साथ होगा, इवन आपके साथ भी होगा। अगर आप भी चाहें नोटिफिकेशन पैनल को इस्तेमाल करना तो आप नहीं कर पाएंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूं। तो जैसे आपने इस सेटिंग को ऑन किया था वॉल्यूम डाउन बटन और होम की को प्रेस करके, उसी तरीके से अगर आप इसे प्रेस करेंगे तो आपका ये स्क्रीन लॉक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ, प्रेस किया, मेरा स्क्रीन लॉक हो गया। लॉक होने के बाद आपको अपना पैटर्न डालना होगा और डालने के बाद ये आपका स्क्रीन अनलॉक हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने इस सेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप पूरे स्क्रीन को भी ब्लॉक कर सकते हैं, प्लस में आप सेलेक्टेड एरिया को भी ब्लॉक कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल करके आप अपने फ़ोन में थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रोल पा सकते हो। मान लीजिए आपका फ़ोन घर में है, आपके सभी लोग आपका फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, तो बस आप इस सेटिंग को ऑन करके छोड़ दो। बाकी आपको तो पता ही कैसे इसे ऑन करना है, कैसे इसे ऑफ करना है। दोस्तों जहाँ तक मुझे पता है ये सेटिंग सिर्फ सैमसंग फ़ोन में है। अगर आपके फ़ोन में भी नहीं मिलता है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा जिससे कि आपको भी ज़्यादा कंट्रोल मिल सके। और ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में आपको एक घंटी का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसे सेलेक्ट करके ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको इन फ्यूचर कभी भी मिस ना हो सके।